हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाहिद है और आज मैं आप लोग को इस्तांबुल के एक ऐसे पीसफुल प्लेस पर लेके जाने वाला हूँ जहाँ जाने के बाद आपको इतना सुकून मिलेगा कि आप हमेशा के लिए वहीं बस जाओगे। जी हाँ, आपका गेस बिल्कुल सही है। कब्रिस्तान के बाजू में एक खूबसूरत पार्क। मजाक कर रहा हूँ भाई। कब्रिस्तान के अंदर ही पार्क है जिसे आज लोग इमरगन पार्क के नाम से जानते हैं। मैं आप लोग को थोड़ा बेसिक बता देता हूँ इमरगन पार्क के बारे में। तो आज से करीब 250 साल पहले आमिर नाम की एक औरत थी जिसने अपने दोस्त से उधार लिए हुए पैसे वापस ना करने के लिए उसका ही खून कर दिया था। और फिर वो बहुत डर गया। उसने सोचा अब मुझे सारे सबूत मिटाने पड़ेंगे। वैसे उसने अपने दोस्त को ऑलरेडी मिटा चुका था। तो वो इस पार्क में अपनी गाड़ी पार्क किया और गन को पार्क में छुपा दिया। और उस टाइम कानून के हाथ भी इतने लंबे नहीं थे, इसलिए यहाँ की पुलिस आमिर को रंगे हाथों नहीं पकड़ पाई। एक्चुअली आमिर को गन के साथ नहीं पकड़ पाई और इस वजह से इस पार्क को इमरगन पार्क के नाम से बुलाने लगे। तो चलो इमरगन पार्क में आमिर की छुपी हुई गन को ढूंढ के करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। मैं इस वक्त सुल्तान अहमद एरिया में हूँ जो अपने आइकॉनिक टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए काफ़ी फेमस है। और फिलहाल मैं होटल से गोल गोल घूमते हुए सेकंड फ्लोर से सीधा नीचे उतरते हुए जा रहा हूँ सुल्तान अहमद स्टेशन के पास। अगर किसी को चक्कर आए तो ये होटल की सीढ़ी में अपोजिट डायरेक्शन में घूम के ठीक भी हो सकते हैं। अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और बाहर हल्की सी धूप निकली हुई है। वेदर इतना अच्छा लग रहा है कि मैं अपने आप को बेसुरी आवाज़ में गाना गाने से रोक ही नहीं पाया। तरफा मेरा सफ़र सफ़र से भी मुझे तो अभी मैं इधर से जा रहा हूँ। आज मेरा प्लान है कि इमरगन पार्क जाऊँगा। यहाँ से मुझे पहले ट्रेन लेने का है, ट्रेन के बाद बस से जाने का है। 1 घंटे का है, 1 घंटे में मैं पहुँचूँगा। आज का क्लाइमेट तो रोज़ की तरह नॉर्मल ही है। कल हल्की हल्की बारिश हुई। अभी तो रास्ता याद हो गया। जब तक रास्ता याद हो जाता है तो हम लोग दूसरी नई जगह पे चले जाते हैं। अब मैं पहुंच गया हूं सुल्तान अहमद ट्रेन स्टॉप पर और यहां से हर 5 मिनट में T1 ट्रेन आती रहती है। लेकिन आज 6 मिनट हो गया फिर भी नहीं आई है ट्रेन। आखिर तुम्हें आना है, ज़रा देर लगेगी। और थोड़ी देर वेट करने के बाद ट्रेन आ गई। सुबह का टाइम है इसलिए मुझे इजली विंडो सीट मिल गई है, नहीं तो दोपहर में सीट मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। जो भी हो, विंडो सीट का व्यू इस ट्रैवल ब्लॉग को और भी ज़्यादा सिनेमैटिक बनाने वाला है। यहाँ से मुझे फिंडिकली स्टेशन तक जाना है और वहाँ से 22 नंबर की बस मिल जाती है जो डायरेक्ट इमरगन पार्क तक जाती है। सुल्तान अहमद से जब ट्रेन पतली गलियों के बीच से सीटी बजाते हुए निकलती है ना, तो उसका वाइब भी अलग लेवल का होता है। रोड के दोनों साइड ओल्ड बिल्डिंग, स्मॉल कैफ़े, टूरिस्ट की भीड़ और इस्तांबुल का वो क्लासिक यूरोपियन एटमॉस्फेयर, सब कुछ लिटरली एक मूवी के सीन जैसा फील होता है। और हॉनेस्टली इस्तांबुल का पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी स्मूथ और कन्वीनियंट है। अगर आप पहली बार इस्तांबुल विज़िट कर रहे हो तो सिर्फ ट्रेन में बैठकर सिटी को ऑब्जर्व करना भी अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। फाइनली मैं आ गया हूँ फिंडिकली स्टेशन के पास। अब यहाँ से मुझे रोड क्रॉस करके बस स्टॉप तक जाना है। अभी मेरा इस्तांबुल ट्रैवल कार्ड में बस इतने ही पैसे बचे हुए जितने में मैं इमरगन पार्क तक पहुँच सकता हूँ। लेकिन वापस आने के लिए मुझे कार्ड टॉपअप कराना पड़ेगा। नॉर्मली ट्रैवल कार्ड टॉपअप कराने की मशीन बस स्टॉप या स्टेशन के पास मिल जाती है, लेकिन यहाँ मैं काफ़ी देर इधर उधर ढूंढता रहा, फिर भी मशीन नहीं मिली। चलो कोई बात नहीं, अब इमरगन पार्क पहुँच ही देखूँगा। वैसे यहाँ का वाइब सुल्तान अहमद से काफ़ी डिफरेंट लग रहा है। थोड़ा मॉडर्न, थोड़ा काम और बॉस्फोरस के काफ़ी क्लोज। रोड के साइड मॉडर्न बिल्डिंग, फास्ट ट्रैफिक और सामने से आती ठंडी हवा, सब कुछ एक अलग ही फील दे रहा है। और हॉनेस्टली इस्तांबुल का ये पार्ट टूरिस्ट एरिया से ज़्यादा लोकल सिटी लाइफ जैसा लगता है। अब यहाँ बस स्टॉप पर थोड़ी देर वेट करने के बाद फाइनली बस आ गई है और अब मैं इमरगन पार्क की तरफ निकल रहा हूँ। बस से ट्रैवल करने के टाइम पर आपको काफ़ी अच्छा सीनरी देखने को मिलता है। वैसे कैब और ट्रैम से भी ट्रैवल करोगे तो ऐसे ही सीन देखने को मिलेगा। रोड के एक साइड बॉस्फोरस व्यू और दूसरे साइड ब्यूटीफुल बिल्डिंग और कैफ़े। जैसे जैसे हम इमरगन पार्क के पास आ रहे हैं वैसे वैसे वेदर भी चेंज होने लगा है। शायद वेदर को भी पता चल गया है कि कोई शाहिद नाम का महान योद्धा वहाँ आने वाला है।
अब आसमान में डार्क क्लाउड दिखने लगे हैं और ऐसा फील हो रहा है कि कभी भी बारिश हो सकती है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं डार्क क्लाउड को बारिश से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली क्लाउड में पानी भर जाता है तो काला पड़ जाता है। इन शॉर्ट कहूँ तो क्लाउड को पानी से एलर्जी है। और ये कोई नई बात नहीं है, ऐसी बहुत सी चीज़ों में होता है जो दूसरे को कांटेक्ट में आने से डिफरेंट बिहेव करती है। अभी तरबूजे को ही ले लो, वो तरबूजे को देख के रंग बदलने लगता है, सेम इस्तांबुल वेदर की तरह। कब चेंज हो जाए पता ही नहीं चलता। तो बस के अंदर बैठकर बाहर का सिनेमेटिक व्यू देखते हुए हम लोग इमरगन पार्क के पास उतर गए हैं। यहाँ पार्क तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो अपने बेस्ट फ्रेंड गूगल की मदद से पता चला कि यहाँ से पार्क थोड़ी दूर पर है। लेकिन पार्क के एंट्री से पहले ही मेरी आंखों के सामने इतना खूबसूरत व्यू आ गया जिसने मुझे अपने पास बुला लिया और मैं अपने पैरों को उसके पास जाने से रोक नहीं पाया। ये एरिया ऐसा लगता है जैसे कोई पेंटिंग हो। बस सब सही चल रहा था, उतने में ही एक कपल मेरी खुशियाँ छीनने आ गया। भाई असली ज़िंदगी तो ये लोग जी रहे हैं। वेडिंग फ़ोटोशूट के लिए क्या जगह चुनी है इन लोग ने। दिल तो कर रहा है इन लोग को पीछे से पानी में धक्का दे के सरप्राइज़ दे दूँ और इनका वेडिंग शूट और भी यादगार बना दूँ। चलो अब मैं और नहीं देख सकता। यहाँ पे फ़िशिंग पॉइंट भी है, बहुत सारे लोग फ़िशिंग करते हैं। फ़िशिंग मतलब मछली पकड़ना भाई। इतना बड़ा समुंदर है लेकिन मज़ेदार बात यह है कि मछली बहुत छोटी पकड़ते हैं इन लोग। शायद यहाँ की बड़ी मछली वक्त के साथ इवॉल्व होकर स्मार्ट बन गई है। भाई मैंने जितनी भी मछली देखा सब मेरी उंगली से भी छोटी थी। भाई अगर मैं मछली पकड़ूँ और इतनी छोटी मछली आए तो मैं उसे पानी में ही डाल दूंगा। तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे वॉक किया और यहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है। ठंडी हवा, बोट, दूर तक वाटर व्यू और कुछ लोकल लोग आराम से मछली पकड़ते हुए दिख रहे हैं। और टूरिस्ट क्राउड भी यहाँ पे बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे और भी अच्छा फील हो रहा है। कपल लोग का वेडिंग शूट देख कर अपनी जान जलाने के बाद मैं जा रहा हूँ इमरगन पार्क के अंदर। थोड़ा ढूंढने के बाद मुझे मिल गया इमरगन पार्क का एंट्रेंस गेट। और ये है इमरगन पार्क। जिसके पास खुद की गाड़ी है वो तो आराम से ऊपर जा सकता है, बाकी हम लोग को पैदल ही ये 45 डिग्री स्लोप पे चढ़ना है। एक्चुअली 45.2 डिग्री है। ऊपर चढ़ते ही आपको ये एक छोटा सा प्लेग्राउंड देखने को मिलता है जिसे देखकर मैं शॉक हो गया कि मैं 2 घंटे से जो ट्रैवल कर रहा हूँ वो इस पार्क के लिए था क्या। लेकिन फिर गूगल भैया की मदद से पता चला कि ये तो बच्चों के लिए है और हम लोग तो अभी बड़े हो गए ना। और असली पार्क तो और ऊपर है। और साथ ही यहाँ पे खूंखार कुत्ते भी हैं जो सच में बहुत बड़े कुत्ते हैं। लेकिन कुत्तों से बिना डरे आप लोग यहाँ बिल्लियों से आगे का रास्ता पूछ के जा सकते हैं। बिल्ली पहले कुछ भी बताने से इनकार कर रही थी, लेकिन मैंने उसे सिक्योरिटी कोड बताया तो उसने मुझे गाइड किया कि अभी तुम सिर्फ 45 डिग्री चल के आए हो, आगे 90 डिग्री चढ़ना है। तो 90 डिग्री चढ़ने के बाद एक बात मुझे समझ आ गई कि मेरी उम्र हो चुकी है। दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई है। इतनी तेज़ तो कभी किसी के लिए नहीं मेरी दिल की धड़कन हुई थी। कहीं मेरा दिल सीने से बाहर ना आ जाए। आप लोग यहाँ आना तो पानी की बोतल ज़रूर लेते आना। और इस पार्क की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ एंट्री फीस बिल्कुल फ्री है। अभी दोपहर का टाइम है, इसलिए पार्क में ज़्यादा क्राउड भी नहीं है। और हॉनेस्टली ये साइलेंस और ग्रीनरी बहुत पीसफुल फील कर रहा है। पार्क काफ़ी बड़ा है और हर साइड ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिख रही है। यहाँ वॉकिंग ट्रैक है जिस पे वॉक करने की अभी मेरी ताकत नहीं बची हुई है, लेकिन यहाँ का व्यू आपको एक अलग ही एनर्जी देता है। छोटी छोटी हिल्स है, बेंच है और हर तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया, यहाँ का फेमस टुलिप फ्लावर फेस्टिवल अभी दिख नहीं रहा, क्योंकि अगस्त का समर सीज़न चल रहा है और टुलिप मोस्टली स्प्रिंग सीज़न में ब्लूम करते हैं। अगर आप स्पेशली टुलिप फेस्टिवल देखना चाहते हो तो स्प्रिंग मंथ बेस्ट रहेगा। लेकिन हॉनेस्टली विदाउट टुलिप फेस्टिवल भी ये पार्क काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, स्पेशली वेदर की वजह से। पूरा इन्वायरमेंट और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कितने चढ़ने का यार, अच्छा खासा तो चढ़ लिया। ट्रैकिंग हो गई है पेड़ के पास। हालत ख़राब हो रही है। तो इस पार्क में टोटल 3 पवेलियन है, येलो पवेलियन, वाइट पवेलियन और पिंक पवेलियन। मैं ट्राई करूँगा तीनों को एक्सप्लोर करने के लिए। फाइनली इतनी चढ़ाई के बाद मैं पहुंच गया हूँ इमरगन पार्क के पहले हिस्टोरिकल पवेलियन के पास, जो डोरेमोन के घर जैसा लगता है। और ये है येलो पवेलियन। हॉनेस्टली तीनों पवेलियन में सबसे फेमस माना जाता है। इसका येलो कलर और ऑटोमन स्टाइल स्ट्रक्चर दूर से ही काफ़ी रॉयल फील देता है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ से बॉस्फोरस का व्यू भी बहुत मस्त दिखता है। आज के टाइम पर इस पवेलियन को कैफ़े और रेस्टोरेंट के रूप में यूज़ किया जाता है।
सोचो भाई, 100-150 साल पुरानी बिल्डिंग में बैठ के चाय या कॉफ़ी पीने का अलग ही मज़ा होगा। और हवा भी अच्छी चलती है। धूप निकली हुई थी, अभी धूप तो नहीं निकली हुई है, यहाँ थोड़ा आ रहा है। ये अच्छा व्यू आ रहा है, मतलब यहाँ से। इधर ये मेंशन है, तो मेंशन है कि इधर पे कुछ करना नहीं है, तो अच्छा ही है। इधर बैठने में सीटिंग अरेंजमेंट भी है, और अच्छा, इधर पे देखेंगे तो एक ऐसे बतख भी है, मतलब। चलो आगे से जाते हैं अपन, ऊपर जाएंगे, ऊपर पूरा गार्डन है। गार्डन में भी बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का, गार्डन का व्यू देखेंगे हम लोग। इस्तांबुल में घूमने के लिए गूगल मैप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, स्पेशली जब आपको ट्रैम, मेट्रो और बस चेंज करना होता है। इसलिए यहाँ इंटरनेट होना, अपने मोबाइल में इंटरनेट होना काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। और टर्की में मोबाइल इंटरनेट थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा महंगा है। भाई मैंने एयरपोर्ट से 25 GB इंटरनेट लिया था 20 दिन के लिए, वो भी पूरे 5,000 का। मुझे फ़र्स्ट टाइम लगा शायद इंटरनेट के साथ होटल स्टे भी देंगे। मैंने बोला भी मेरा होटल बुकिंग ऑलरेडी है, आप सिर्फ मोबाइल के इंटरनेट का बोलो। तो शॉप वाला मुझ पे हंसने लगा, पता नहीं कौन सी नासा की स्पेस टेक्नोलॉजी यूज़ करके इंटरनेट बनाए हैं जो इतना महंगा है। चलो अब चलते हैं अगली पवेलियन की तरफ, और ये है वाइट पवेलियन। येलो पवेलियन के कंपेयर में ये थोड़ा सिंपल और एलिगेंट डिज़ाइन वाला है, लेकिन सिंप्लिसिटी ही इसकी ब्यूटी है। हिस्ट्री और नेचर का कॉम्बिनेशन यहाँ परफेक्टली देखने को मिलता है। तो अभी 1 बज रहे हैं, और इधर पार्क में कैसा क्लाइमेट बहुत अच्छा है, और ऐसा लग रहा है आज बारिश होएगी। तो मे बी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। बाकी अगस्त का मंथ है, तो इसके लिए इतने फ्लावर्स हैं नहीं यहाँ पे। नहीं तो कैसा है, ये अप्रैल के टाइम पे जब रहता है ना, तो अच्छा, मतलब और अच्छा रहता है। और क्या बोलूँ, तो कैसा लग रहा है बोलो? अच्छा लग रहा है। चलो चलते हैं। अब बस एक ही पवेलियन बचा था, पिंक पवेलियन। लेकिन तब तक बारिश स्टार्ट हो गई, और इतना वॉक करने के बाद मेरी बैटरी भी ऑलमोस्ट 1% पर आ चुकी है। इसलिए पिंक पवेलियन को इस बार एक्सप्लोर नहीं करूँगा। कोई बात नहीं, एक रीज़न मिल गया दोबारा इस्तांबुल आने का। मजाक कर रहा हूँ भाई, पार्क देखने के लिए इतना दूर थोड़ी ना आऊँगा। तो ये था मेरा इमरगन पार्क एक्सपीरियंस इन इस्तांबुल। इतना घूमने के बाद एक बात तो पता चल गई, इमरगन पार्क में आमिर की छुपी हुई गन तो नहीं मिली, लेकिन इतना ज़रूर मिला कि इमरगन पार्क इस्तांबुल का सबसे पीसफुल जगह है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए एक्सपीरियंस के साथ।